आईनी तौर पर अमरीकी सदर को हर साल ये खिताब कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से करना होता है। जो बाइडेन भी यही करेंगे, गो कि वो इससे कबल कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब कर चुके हैं। इस साल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब खास तौर से एक मुश्किल वक्त पर हो रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि मंगल की रात को होने वाले अपने इस खिताब के दौरान सदर बाइडेन मुमकिना तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बारे में बात करेंगे और आलमी मामलात पर अपना वसीतर नजरिया पेश करेंगे। इस वक्त जंग जारी है, लिहाजा मैं कोई पेशगोई नहीं कर सकती कि स्टेट ऑफ द यूनियन में इस पर क्या बात होगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक सदर की खारजा पॉलिसी के बारे में नुक्ता नज़र से है, आप जानते हैं कि सदर ने आलमी स्टेज पर अमेरिका को वापस लाने के अज़्म के साथ इंतखाब लड़ा था। वो दौर वापस लाना चाहते थे जहाँ दुनिया भर के दीगर आलमी रहनुमा अमरीकी वादों पर भरोसा कर सके, और आपने पिछले चंद माह में जो देखा है वो सदर की जानिब से अपने नज़ाइम को पूरा करने के इक़दामात ही हैं। पिछले हफ्ते सदर बाइडेन ने यूक्रेन में बढ़ते हुए बहरान पर कई तकारीर की हैं। ताहम जब सदर बाइडेन उस इशू पर बात करेंगे जो उनके मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो उन्हें अमरीकियों की जानिब से सियासी बुनियादों पर मुनक़सिम रद्द अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमें किसी बैनुल-अक़वामी बहरान का सामना होता है तो मुल्क आम तौर पर सदर के पीछे खड़ा होता है। अगर आप टकर कार्लसन जो एक क़दामत पसंद मुबस्सिर हैं उनको देखते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं, या जानते हैं कि कांग्रेस में बहुत से रिपब्लिकन्स क्या कह रहे हैं, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि सदर को आबादी के एक बड़े हिस्से की हिमायत नहीं मिलेगी। अब ग्रोही बुनियादों पर तकसीम मौजूद है, हत्ता कि उन मामलात पर भी जो अमरीकी कौमी सलामती को मुतासिर करते हैं। सदर इस खिताब को अपने अंदरूनी एजेंडे और उन बिलों को पेश करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो वो कांग्रेस से मंजूर करवाना चाहते हैं। और ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक हिस्टोरियन जेरेमी स्टूरी का कहना है कि स्टेट ऑफ द यूनियन के खिताब में हर सदर से एक मौजू का अहाता करने की तवक्को की जाती है। हर सदर मईशत पर तबसरा करते हैं क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि मईशत की हालत ऐसी है कि हम मजीद अमीर हो रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। वाहिद मौका जब सदूर मईशत के बारे में बात नहीं करते वो तब होता है जब हम खुद हालत जंग में होते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब की वजह से और मुमकिना मुजाहरों के पेश नज़र कैपिटल पुलिस का कहना है कि उसने वाशिंगटन में अहम मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया है। पेंटागन का कहना है कि 7 मार्च तक उसने 400 DC नेशनल गार्ड्स के दस्तों की तैनाती की मंजूरी दी है। कनाडा के दारुल हुकूमत को कई हफ्तों तक मफलूज करने वाले कोविड की पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरों से मुतासिर होकर यहाँ अमेरिका में भी ट्रक ड्राइवर्स ने कोविड की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया था। पीपल्स कॉन्वॉय या लोगों के काफिले के मुंतजमीन का कहना है कि उनका मकसद मेशत को बहाल करना और मुल्क को दोबारा खोलना है। ताहम ट्रक ड्राइवर्स और दीगर ग्रुप्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों की तफसील वाज़ेह नहीं है और ना ही यकीनी है। एक चीज़ जो यकीनी है वो ये है कि खिताब के दौरान अमेरिका और बेशतर दुनिया गौर से सुन रही होगी कि सदर क्या कहना चाहते हैं। अनीता पोवल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।